बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 और इसका लेक्चर नंबर 7 है जो कि बेसिडियो माइकोटा के हवाले से होगा और इसके अंदर हम डिटीरियो माइकोटा को भी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो वो फंजाई जो इस बेसिडियो माइकोटा के फाइलम से बिलोंग करते हैं हम इनको बेसिडियो माइसीड्स या क्लब फंजाई का नाम देते हैं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की जो फंजाई हैं वो इंक्लूडेड हैं। उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो एडिबल मशरूम है, कुछ प्लांट पैथोजेंस हैं जो कि डेथ काज करते हैं, जो बीमारियां ये फैलाते हैं उनमें ये रस्ट और स्मट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर पफ बाल्स जो फंजाई हैं ये भी इंक्लूडेड हैं और शेल फंजाई जिसका ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं ये भी इसी फाइलम के अंदर इंक्लूडेड है। अगर हम इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये क्लब शेप है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये क्लब शेप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो इस वजह से इसको क्लब फंजाई कहते हैं। और ये जो क्लब शेप जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा किया है हाइफी के ऊपर, इसको हम बेसिडियम का नाम देते हैं। तो ये जो बेसिडियम है इस वजह से इस जो फाइलम है इसका नाम हम लोगों ने बेसिडियो माइकोटा रखा है और इन फंजाई को हम बेसिडियो माइसीड्स कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर बेसिडियम के ऊपर 4 तरह के सेक्सुअल स्पोर्स पैदा होते हैं जो कि हेप्लाइड होते हैं, हम इनको बेसिडियो स्पोर्स का नाम देते हैं। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, ये हाइफी मैंने ड्रा की है, हाइफी के ऊपर ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रा किया है इसको हम बेसिडियम कहते हैं। बेसिडियम के अंदर नहीं, बेसिडियम के ऊपर जो है वो 4 जो हैं वो हेप्लाइड सेक्सुअल स्पोर्स पैदा होते हैं जिनको हम बेसिडियो स्पोर्स का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके हाइफी की बात करें तो इसके लाइफ साइकिल के ज़्यादातर ड्यूरेशन में हाइफी जो है वो सेप्टेट होती है। जब ये जो फंजाई हैं जिनको हम बेसिडियो माइसीड्स कहते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं तो उस वक्त इनके अंदर जो सेल्स हैं वो यूनी न्यूक्लिएट होते हैं कि हर सेल में अपना एक न्यूक्लियस होता है, वो उसकी लाइफ साइकिल की फ़र्स्ट फेज़ में होता है जिसमें वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रही होती। लेकिन जब ये ज़िंदगी का इनकी लाइफ साइकिल का जो दूसरा स्टेप है, दूसरा फेज़ है वो आता है तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइटोप्लाज्म की फ्यूजन हो जाती है, लेकिन जो न्यूक्लियस हैं ये दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं करते हैं। तो हर सेल में 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, इस वजह से हम उनको कहते हैं कि सेकंड फेज़ ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडियो माइसीड्स। ये जो सेल्स हैं ये बाई न्यूक्लिएट होते हैं और ये जो सेकंड फेज़ है ये इनके अंदर लेंथी होती है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ देयर लाइफ साइकिल जो है वो रहती है। इसके अलावा अगर हम इसके फ्रूटिंग बॉडीज़ की बात करें जिनको हम विजिबल मशरूम्स का भी नाम देते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि डाई कैरियोटिक होते हैं, डाई कैरियोटिक हाइफी से मिलकर बनते हैं जो इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी हम लोगों ने जो 2 डिजीज़ के हवाले से बात की, एक रस्ट और स्मट के हवाले से, तो ये जो पक्सिनिया की स्पीशीज़ हैं, पक्सिनिया जो है वो इसी बेसिडियो माइकोटा का एक जेनरा है, जीनस है, उससे ताल्लुक़ रखने वाली जो स्पीशीज़ हैं वो पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ये स्मट का बाइस बनती हैं, ये रस्ट का बाइस बनती हैं, तो रस्ट काजिंग फंजाई हैं। और ये जो अस्टिलेगो ट्रिटिसाई है यानी अस्टिलेगो जेनरा से ताल्लुक़ रखने वाली जो स्पीशीज़ हैं ये स्मट डिजीज़ का जो है वो बाइस बनती हैं, तो इनको हम स्मट फंजाई का भी नाम देते हैं। अब बात करते हैं कि ये रस्ट क्या होती है और स्मट क्या होती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स में स्पेशली वीट के अंदर जो है वो उसके स्टेम या लीफ के ऊपर ऑरेंज येलो कलर के जो हैं वो डिजीज़ स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि बाद में ब्रिक रेड स्पोर्स में चेंज हो जाते हैं। तो वो पत्तों के ऊपर ऐसे जंग आलूद टाइप जो है वो निशानात बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं ये रस्ट की बीमारी है और इसको काज करने वाली जो स्पीशीज़ हैं वो बिलोंग करती हैं जीनस पक्सिनिया से। इसके बाद अगर हम स्मट की बात करें तो स्मट में क्या होता है कि ये फंजाई जो है वो स्पाइक के अंदर ही ग्रो करती है, यानी जो गंदम का स्पाइक होता है उसके अंदर ही ग्रो करती है जहाँ पे दाना बन रहा होता है, हमें बाहर से नज़र नहीं आती है।
अंदर ही अंदर जो है वो उसी दाने को ब्लैक पाउडरी मासेस के अंदर जो है वो चेंज कर देती है। फिर जब उसका जो एक्सटर्नल जो आप कह लें कि वाल है वो जब ब्रेक होती है तो ब्लैक डस्टी स्पोर मासेस जो हैं वो वहाँ से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं। तो इस स्मट वाली डिजीज़ के अंदर जो पूरे का पूरा कर्नल है, जिसको हम स्पाइक का भी नाम देते हैं, वो ब्लैक पाउडरी मास जो है उसके अंदर चेंज हो जाता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है जिसके हवाले से अभी मैंने बताया है, इसका डिजीज़ साइकिल कैसे है। इसका जो अगर हम काजेटिव एजेंट की बात करें, वो फंजाई जो इस लूज स्मट ऑफ व्हीट को काज करती है, इसको अस्टिलेगो ट्रिटिसाई का नाम देते हैं। ये जो डिजीज़ है जिसको हम लूज स्मट ऑफ व्हीट कहते हैं, इसमें पूरे का पूरा जो स्पाइक है उसके जो दाने हैं वो ब्लैक पाउडरी मास के अंदर जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो इस फंजाई के जो स्पोर होते हैं इनको हम नाम देते हैं टीलियोस्पोर्स का। ये इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट के फ्लावर तक जो है वो बाय विंड, हवा के ज़रिए जो है वो मुंतकिल होते हैं। जब वो हवा के ज़रिए हेल्दी फ्लावर्स तक जो है वो मुंतकिल हो जाते हैं तो वहाँ पे वो जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेशन के बाद उन स्पोर से एक नई जो हाइफी है, नई माइसीलियम डेवलप होती है। अब वो जो नई बनने वाली हाइफी है ये ओवरीज़ के अंदर, क्योंकि ये हेल्दी फ्लावर्स में गए हैं तो जहाँ पे ओवरी है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। और पेनिट्रेट करने के बाद वो जो माइसीलियम है, वो जो हाइफी है, वो वहाँ पे फैलना स्टार्ट हो जाती है और डोरमेंट रहती है, यानी वहाँ पे ग्रो नहीं करती है इतनी। तो डोरमेंट कंडीशन के अंदर जो है वो माइसीलियम वहाँ पे स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ओवरी के अंदर जो है वो सीड नॉर्मली बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो जो इन सीड्स हैं उनके अंदर जो माइसीलियम है वो पड़ी रहती है डोरमेंट कंडीशन में। लेकिन जब उनको नेक्स्ट सीज़न के अंदर जो है वो सो किया जाए, ग्रो किया जाए, उगाया जाए, तो फिर वो जो हाइफी है वो पूरी की पूरी प्लांट के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो जाती है। और इससे ये होता है कि जो उस वीट का कर्नल है जिसको हम स्पाइक कहते हैं, जहाँ पे दाने बनते हैं, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो स्पोर्स के साथ जो है वो भर जाता है। इसके बाद जब वो स्पोर जो हैं वो अंदर ही अंदर से जो ग्रेन्स बन रहे हैं उनको ब्लैक पाउडरी मास में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो किसान को तब पता चलता है जब वो जो कर्नल है वो कम्प्लीटली जो है उसकी तबाही हो चुकी होती है। वो कंप्लीट जो कर्नल है जिसको हम स्पाइक कहते हैं वो ब्लैक पाउडरी मास के अंदर जो है वो चेंज हो चुका होता है। तो जब ग्रेन्स बन जाते हैं उसके अंदर ये जो स्मट के स्पोर्स हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो स्मट के स्पोर्स जो हैं वो ब्लैक पाउडरी मास में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ग्रेन्स के बाहर वाली जो कवरिंग है ये ब्रेक होती है तो उससे जो ब्लैक कलर के स्पोर हैं वो बाहर आते हैं और फिर किसान को पता चलता है कि ये जो स्पाइक मुझे हेल्दी नज़र आ रहा था ये हेल्दी नहीं है, बल्कि ये तो फंजाई से जो था वो इन्फेक्टेड था। तो वो जो इन्फेक्टेड स्पाइक है वहाँ से ये जो स्पोर्स हैं स्मट डिजीज़ के वो विंड के थ्रू जो है वो उसी इन्फेक्टेड प्लांट से एक और हेल्दी प्लांट को जो है वो इन्फेक्ट करने के लिए जाते हैं। जब वो हेल्दी फ्लावर के ऊपर जाके पड़ते हैं तो उसमें ये होता है कि जो हेल्दी फ्लावर है वो भी इन्फेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से पूरी की पूरी जो फील्ड है वो इस डिज़ीज़ के जद में आ जाती है। तो किसान को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा हम फोर्थ डिवीज़न की अगर हम बात करें जिसको हम डिटीरियोमाइकोटा कहते हैं, इनमें ऐसी फंजाई इंक्लूडेड हैं जिनके अंदर जो सेक्सुअल फेज़ है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अभी तक ऑब्ज़र्व नहीं की गई है। कुछ ऐसी फंजाई हैं जो एस्कोमाइसीट्स के साथ ज़्यादा जो है वो बिलोंग करती हैं। उनका जो थोड़ा बहुत रिलेशन है वो एस्कोमाइसीट्स के जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रिलेटिव्स हैं उनके साथ इनका रिलेशन ज़्यादा है। कुछ फंजाई ऐसी हैं जो ज़ाइगोमाइकोटा से रिलेट करती हैं और बेसिडियोमाइकोटा से रिलेट करती हैं। यानी डिटीरियोमाइकोटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, लेकिन कुछ
फंजाई इसी ड्यूटेरियोमाइकोटा के अंदर ही क्लासीफाई की गई हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी हैं जो एस्कोमाइसीट से बिलोंग करती हैं, कुछ जाइगोमाइकोटा से, और कुछ जो है वो बेसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करती हैं। अभी हम लोगों ने बात की कि ये जो ड्यूटेरियोमाइकोटा है, इसकी फंजाई के अंदर जो है वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं होते, लेकिन अगर इन फ्यूचर जो है वो इस इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं वो मिल जाएं, तो फिर साइंटिस्ट जो हैं वो उसी फंजाई को इन्हीं सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स की बेस पे जो है वो या तो जाइगोमाइकोटा के अंदर या एस्कोमाइकोटा या बेसिडियोमाइकोटा के अंदर जो है वो क्लासीफाई करेंगे। तो एट प्रेजेंट यानी अब जो है वो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इसी इम्परफेक्ट फंजाई को, यानी ये जो ड्यूटेरियोमाइकोटा की फंजाई है इसी को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, तो इन्हीं इम्परफेक्ट फंजाई को डीएनए की सीक्वेंसेस की बेस पे क्लासीफाई करते हैं। तो इसी डीएनए की सीक्वेंस की बेस पे जो क्लासिफिकेशन की गई है उसी में जो इसके मुख्तलिफ जो जनरा हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। पहला पेनिसिलियम है, इसको हम ब्लू ग्रीन मोल्ड का भी नाम देते हैं। एस्परजिलस है जिसको हम ब्राउन मोल्ड कहते हैं। अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम और हेलमिंथोस्पोरियम, तो ये इसके इम्पोर्टेंट जनरा हैं जो इकोनॉमिकली जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो इसी चैप्टर के आखिरी जो लेक्चर्स हैं जिनमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में बताया हुआ है, तो उसके अंदर हम इन्हीं जो जनराज हैं इन्हीं की इम्पोर्टेंस के हवाले से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पेनिसिलियम के हवाले से थोड़ी बहुत डिस्कशन में करता हूँ। पेनिसिलियम जो है वो एक सेप्रोट्रॉफिक फंजाई की स्पीशीज़ इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड है, क्योंकि ये पेनिसिलियम जीनस है तो इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ इंक्लूडेड होंगी, लेकिन उनकी निशानी ये है कि वो सेप्रोट्रॉफिक हैं। वो जहाँ पे भी डेड और डिकेइंग मैटर मौजूद होगा, जैसे डिकेइंग फ्रूट्स हैं या ब्रेड है, ये मौजूद होगी, तो ये जो पेनिसिलियम वाली स्पीशीज़ हैं ये वहाँ पे पाई जाएंगी। अगर हम इसके हाइफी की बात करें तो हाइफी इसकी सेप्टेट होती है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इसकी जो हाइफी है वो सेप्टेट होती है। इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थ्रू कोनिडिया होती है, जो कि इसके जो कोनिडिया हैं वो कलर्ड होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी जो इंटायर कॉलोनी है माइसिलियम की, ये इसको कोई ना कोई जो है वो कलर देते हैं। और ये कोनिडिया जो हैं ये किसी भी थैली नुमा स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज नहीं होते, तो ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली डिस्पर्स हो सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा किया है, ये आप देख सकते हैं। ये एक तो ब्रांच्ड है इसकी माइसिलियम, दूसरा इसके अंदर ये जो कोनिडियोफोर है ये आगे ब्रांच्ड होता है, ये कोनिडियोफोर ब्रांच्ड होता है, और उसके एंड पे जो कोनिडियोफोर है इसके एंड पे जो है वो ये कोनिडिया जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्योंकि ये जो इम्परफेक्ट फंजाई है जिसको हम ड्यूटेरियोमाइकोटा कहते हैं, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज का एक स्पेशलाइज्ड फिनोमिना होता है, इसको हम पैरासेक्सुअलिटी का नाम देते हैं। पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है? पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं कि एक ही हाइफा में जो दो न्यूक्लियाई हैं, दो न्यूक्लियस हैं, उनके क्रोमोसोम्स के सेगमेंट का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाए, हम इसको पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। यानी एक ही हाइफी के अंदर दो न्यूक्लियाई अगर आपस में क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोमल मटेरियल का जो है वो एक्सचेंज करेंगे, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का जो है वो एक्सचेंज करेंगे, हम इसको नाम देते हैं, ये जो फिनोमिना है इसको हम पैरासेक्सुअलिटी का नाम देते हैं। ये था बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूटेरियोमाइकोटा के हवाले से आज का लेक्चर। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई इस हवाले से क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसका जो जवाब है वो देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू जी।